तो जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। तो हिंदी भाषा के आने से पहले सभी को पता है कि हिंदी भाषा एक जो उसका विकास हुआ वो संस्कृत से हुआ, वो तो सभी जानते हैं, ठीक है। पर संस्कृत भाषा और हिंदी तक आते आते क्या ये केवल संस्कृत रूप में ही रही और सीधे हिंदी में आ गई? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इस संस्कृत का जो काल था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, और उस समय ये भाषा वैदिक भाषा के, वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाती थी, वैदिक संस्कृत, जिसमें कि सारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए और उपनिषद भी लिखे गए। ये सभी उसी भाषा में, हिंदी संस्कृत भाषा में लिखे गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैम पुराण के बाद क्या लिखा है? उपनिषद। ओके, उपनिषद लिखा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ करेक्ट करके। नहीं ठीक है, लिख लिया। ठीक है, उपनिषद लिखे गए। तो ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत, ठीक है, जो वेदों के रूप से शुरू हुई। उसके बाद कुछ समय बाद ये लौकिक भाषा में परिवर्तित हो गई, यानी आम बोलचाल की भाषा जिसको बोलेंगे लौकिक। संस्कृत का जो अर्थ है वो है आम बोलचाल की भाषा, यानी आम लोग जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उस भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं तो वो एक आम भाषा बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसको बोलेंगे आम भाषा, ठीक है। लौकिक का मतलब ही होता है आम भाषा। तो उस काल के बाद इसका रूप परिवर्तित होकर के पाली में आया। पाली भाषा, क्योंकि ये तो 1500 से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक रही। फिर उसके बाद इसका रूप परिवर्तित होकर के 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक पाली रहा। फिर प्राकृत आई, उसके बाद ये अपभ्रंश के रूप में आई, फिर उसके बाद आया हिंदी। इस तरीके से इसका पूरा काल रहा कि पहले संस्कृत थी, फिर पाली के रूप में आई, फिर प्राकृतिक भाषा के रूप में आई, फिर अपभ्रंश के रूप में आई और फिर हिंदी के रूप में आई। हिंदी भाषा जो है वो आधुनिक भाषा की मतलब हम इसको बोलेंगे कि ये आधुनिक भाषा का पार्ट है, क्योंकि 1000 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। हिंदी भाषा ऐसा नहीं कि केवल हिंदी चल रही है, उसके साथ और अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे अंग्रेजी हो गई और मराठी हो गई। उसके तो मैम ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकता है क्या कि किस भाषा के बाद कौन सा आएगा? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम संस्कृत भाषा को, क्योंकि सबसे शुरुआत जो थी वो संस्कृत से हुई थी, तो सबसे प्राचीनतम रूप भी यही माना जाएगा। और वैदिक जो है, वैदिक भाषा जो रही, लौकिक वैदिक संस्कृत, वो वेद पुराण की रही। और इस तरीके से भी देखें तो वैदिक संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम इसका। उसके बाद इसके रूप परिवर्तित होकर के हिंदी तक आए। और अगर इसको हम सही तरीके से समझें, शेयर करती हूँ स्क्रीन, इससे थोड़ा समझ आएगा अच्छे से। यहाँ हम देखेंगे कि जो हिंदी भाषा का जो सबसे पहले संस्कृत आने से मैम इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और प्लीज। इट्स ओके नाउ, अभी ठीक है। इसमें देखेंगे कि जो हमारी भाषाएं आई, संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पहले ये भाषा आई कहाँ से? तो जो सबसे पहले भारत में जो भाषाएं आई वो आर्यों के द्वारा आई, ठीक है।
आर्यों के द्वारा आई। अब भारत को अगर हम देखें तो भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में जो भाषाएं थी वो आर्य परिवार की भाषाएं थी, और जो दक्षिण में थी वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं थी। यानी हम भारत को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, उत्तर भाग और दक्षिण भाग, तो आर्य भाषा उत्तर में रही और दक्षिण में द्रविड़ भाषा रही। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो आ से आर्य और उ से उत्तर और द से दक्षिण और द से द्रविड़ द्रविड़, तो इससे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि उत्तर में कौन सी भाषा रही और दक्षिण में कौन सी भाषा रही। तो ये हमारी उत्तर भारत की भाषा थी और ये हमारी दक्षिण भारत की भाषा थी। ठीक है। अब इसके बाद मेनली शुरू होता है कि आर्य भाषा में भी जो प्राचीनतम रूप था वो संस्कृत था, जो कि हमने पहले बताया था। अब उसके बाद ये देखेंगे कि संस्कृत में प्राचीनतम, जैसे मैंने पहले बताया था कि वैदिक संस्कृत ही, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आई। वैदिक में सारे वेद लिखे गए। अब इसमें वेद का भी सबसे प्राचीनतम रूप है ऋग्वेद। ऋग्वेद जिस जो वेद है उसमें भी प्राचीनतम रूप ऋग्वेद को माना जाता है। जो ऋग्वेद, ठीक है। ये चार वेद, जो चार वेद हैं उसमें से सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद का है, जो सबसे पहले वैदिक संस्कृत में लिखा गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर उसके बाद उपनिषद आए, फिर उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, जैसे लगभग 800 ईसा पूर्व के बाद में, और फिर हमारी लौकिक संस्कृत आई है जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई। क्योंकि बताया लौकिक संस्कृत को हम आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा यानी आम भाषा कह सकते हैं। तो ये हमारी रही लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। उसके बाद ये हमारी, ठीक है मैम, इधर में एक क्वेश्चन है मेरा कि जब अपना क्वेश्चंस आता है नेट में तो किस प्रकार से पूछा जाएगा वो प्रश्न? वो प्रश्न मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर है। जैसे या तो पूछेंगे कि सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो वो हमारा हो गया संस्कृत भाषा है। या फिर पूछेंगे कि इसका समय काल क्या रहा, कि जैसे जो प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा थी उसका काल क्या रहा। तो काल रहा हमारा 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, ये हमें जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक संस्कृत थी उसमें किन किन साहित्यों का निर्माण हुआ। तो इसमें हम बता सकते हैं कि वेद और उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ। या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद किस भाषा में लिखे गए। तो उसमें हमें पता है कि वैदिक भाषा में लिखे गए। क्वेश्चन या तो ऐसे पूछेंगे या फिर दूसरे तरीके से पलट के पूछेंगे। दो ही तरीके से पूछेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है मैम, अपन ये वाला टॉपिक करके हम पुराना वाला कोई पेपर भी अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, जिसमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं फिर उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। पहले हमें उसके पहले ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या रहा, किस तरीके से रहा। अगर हम खाली पहले से ही क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो हमको चीजें समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा सही है, पहले जान लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिक हम अपने आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब ये एक टॉपिक हमारा कवर हो जाए तो उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो मैम आज ये टॉपिक कवर करके फिर आप हमसे जो पुराने ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप वो हमसे सॉल्व करवाएंगे मतलब, और उसके रिलेटेड आप उसमें आंसर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या बता जी सकते हैं। जी जी। तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस आपका एक जो लर्निंग पावर है वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमें चीजें थोड़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं अगर डिटेल के साथ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट आर्य भाषाओं का है मध्यकालीन भाषाएं या मध्य भारतीय आर्यकाल भाषा। उसमें हमारा समय सीमा है कि 500 ईसा पूर्व तक 1000 ईस्वी तक रही। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि मध्यकाल का जो आर्य भारतीय भाषा थी वो कब तक रही। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही। तो ये हमें काल भी ध्यान रखना है कि किस काल में रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है कि पाली भाषा का समय क्या रहा,
प्राकृत भाषा जैसे आई तो उसका क्या रहा, और अपभ्रंश काल आया तो उसका क्या रहा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा पाली भाषा जो है वो 500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक है, और प्राकृत भाषा जो है हमारी 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक है। जो हमारा ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू हो जाता है ईस्वी, यहाँ से हम 1 ईस्वी काउंट करते हैं। उससे पहले जितना भी समय है वो सब ईसा पूर्व में चलता है। जैसे कि हमारा 500 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा। अब यहाँ देखेंगे कि हम पाली भाषा में जो जिस तरीके से वैदिक साहित्य लिखे गए, वेदों का रूप था, उसी तरह से पाली भाषा में हमारे सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद जो आई भाषा वो आई प्राकृत, जिसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। उसके बाद ये जैन साहित्यों की भाषा थी जो प्राकृत थी। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध जो जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए। एक तो ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता है कि किस समय से लेकर किस समय तक। उसी प्रकार अपभ्रंश का काल रहा 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक रहा, लेकिन ये भाषा किसी साहित्य के रूप में नहीं आई, जैसे किसी के साहित्य नहीं लिखे गए इस भाषा में, लेकिन ये देशी भाषा बन गई थी, जिसको अवहट्ठ या अवहत के नाम से बोलते थे या देशी भाषा बोलते थे। ये बेसिकली अपभ्रंश जो थी वो संस्कृत नाटकों में जो अधम पात्र होते थे, उन जो सामान्य पात्र होते थे उनके द्वारा बोलते थे। ये इसका याद रखना जरूरी है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है मैंने इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट लिख दिए हैं इसमें नीचे। ओके मैम। उसी प्रकार से आधुनिक भाषा रही। आधुनिक भाषा का समय 1000 ईस्वी से शुरू हो जाता है, जिसमें जो उसका रूप था भाषा का वो हिंदी रहा। हिंदी भी, उसके साथ साथ अन्य भाषाएं भी आ गई, जैसे मराठी होगी, गुजराती होगी, पंजाबी होगी, और भी भाषाएं आ गई, जिसके बाद जिसमें जिनको बोल सकते हैं कि साहित्य की भाषा भी रही, क्योंकि हिंदी में भी काफी सारे साहित्य लिखे गए हैं, अंग्रेजी में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी है। तो ये साहित्य की भाषा रही, और इसका समय काल 1000 ईस्वी से शुरू होकर के अब तक वर्तमान में भी है। तो ये हमारा पूरा आर्य भाषाओं का कालखंड था, जिसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके जो पॉइंट है वो भी कवर कर लिए हैं इसमें। ठीक है, फिर इसको क्वेश्चन फॉर्म में हम करेंगे आगे, नेक्स्ट जो भी क्लास करेंगे उसमें हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से ठीक है।